एसी का काम करने वालों ने ऐसे डाले रखे होते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, जो एसी का काम करते हैं ना सऊदी अरेबिया के अंदर। तो सऊदी अरेबिया के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर जट। दोस्तों और प्यारे भाई, आज आपको बताएंगे गर्मियों का सीज़न है, जैसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर एसी का काम कैसा है और हेल्पर को कितनी सैलरी मिलती है एसी के काम में। इस वीडियो के अंदर वो बातें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर तो आप एसी के कारीगर हैं तो आपको तकरीबन कितनी सैलरी मिल सकती है, अगर हेल्पर हैं तब कितनी मिल सकती है, अगर आप सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं एसी के काम में तो आपको कौन सा काम करना चाहिए, अपनी शॉप बनानी चाहिए या किसी के यहाँ मजदूरी करनी चाहिए, किसी के यहाँ जाकर कारीगर ऐसे कारीगर काम करना चाहिए। मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये आपको बताते चलूँ, अगर आप मुकम्मल कारीगर हैं एसी के तो अपनी शॉप बनाइएगा सऊदी अरेबिया के अंदर पहुंचकर। सबसे पहले ये आपको बताता चलूँ मैं प्यारे भाइयों, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन अपनी शॉप बनाकर। उसके बाद आप एक आधा हेल्पर साथ रख सकते हैं। हेल्पर यहाँ से भी मिल जाते हैं, या मतलब आपको कारीगर यहाँ से भी मिल जाता है या हेल्पर को मिल जाता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हेल्पर को तकरीबन 1500 रियाल सैलरी मिलती है, 1500, 1400, 1600, जो कि 3 टाइम का खाना उसको मिलता है, और जो कि दुकानदार नहीं देना होता है हेल्पर को। और उसके साथ साथ उसको रूम भी प्रोवाइड किया जाता है। ड्यूटी इसमें भाईजान कोई पता नहीं, सुबह 9 बजे चलें तो रात 10 भी बज जाते हैं इस काम में, रात के 12 भी बज जाते हैं। लेकिन गर्मियों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम होता है, इसी का बहुत ही काम होता है। तो हेल्पर की समझने का बहुत मुश्किल काम है, ड्यूटी बहुत हार्ड होती है हेल्पर की। तो हेल्पर की मैं ये कहूँगा, अगर हेल्पर में आना चाहते हैं तो भाई ज़रा सोच समझ कर, ज़रा बंदा हट्टा कट्टा होना चाहिए, ज़रा सेहतमंद होना चाहिए, तब उसमें फ़ायदा है। अगर आप मेरे जैसे हैं तकरीबन 55-60 किलो वज़न है तो फिर ये गलती मत कीजिएगा। वज़न उठाना पड़ता है, 2-2 टन, 1.5 टन का, 1-1 टन का, इसी की बड़ी मंजिल से आपको उतारना पड़ता है, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। तो फिर आप को हो सकता है अकेले ही काम करना पड़ जाए। तो फिर सोचिए, ज़रा समझिए कि किस तरह सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, हर बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं होती है भाईजान। इसी के काम में आप आना चाहते हैं, नए हैं, चाहे मतलब आप दूसरी बार आ रहे हैं, इस दूसरी बार जो सऊदी अरेबिया में आने वाला है उसको तो पता है, लेकिन जो नया आता है ना सऊदी अरेबिया के अंदर इसी के काम में, तो उसको भाईजान गर्मी में आना चाहिए। गर्मियों में आएंगे तो आपको काम मिल सकता है, चाहे अपनी शॉप बनाना चाहते हैं या किसी के यहाँ काम करना चाहते हैं, सैलरी भी अच्छी मिल सकती है। लेकिन सर्दियों के अंदर भाईजान बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे भाई ऐसे हैं, पाकिस्तानी हो गए, इंडियन, बांग्लादेशी हो गए, एसियों काम बहुत काम होता है, फ्रिज का काम हो जाता है, रेफ्रिजरेटर तो और वाशिंग मशीन, इन चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का काम होता है। बाकी एसियों का काम सिर्फ़ और सिर्फ गर्मियों के अंदर होता है, गर्म सऊदी अरेबिया के अंदर। तो आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं और आपका काम भी चल सकता है, और आप मायूस भी नहीं होंगे पहली बार जब आप सऊदी अरेबिया के अंदर काम करना चाहेंगे एसी का। तो काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन मंतका शर्किया यानी जो जिन इलाकों में गर्मी पड़ती है ना, उन इलाकों में आना चाहिए। उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर एसी का काम ज़्यादा होता है। इसलिए जो सऊदी अरेबिया के ठंडे इलाके हैं वहाँ पर एसी का काम बहुत कम होता है, वहाँ पर एसी बहुत कम चलते हैं। जिस तरह दमाम शहर हो गया, रियाज हो गया, मदीना, मक्का, यानी इन शहरों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसमें कोई शक नहीं। तो यहाँ पर एसी का काम भी बहुत मिल सकता है। तो आप अपने किसी जानने वाले दोस्त और प्यारे भाई के साथ रब्ता करके उसी जगह के ऊपर, उसी शहर में कुछ अच्छी सी लोकेशन देकर अपनी शॉप बनाएं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होते हैं। मोहम्मद इसको दीजिए इजाज़त। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें।